You are watching Fact India News. नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। नमस्कार जी, इस वक्त हम प्राचीन साईं मंदिर फरीदाबाद के अंदर खोरी गांव में हैं और ये साईं मंदिर की आप मूर्ति यहाँ देख ही रहे हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का, जैसे लोग यहाँ बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का यहाँ आदेश हुआ है डेमोनेशन के लिए, यहाँ के तोड़ फोड़ के लिए, जबकि यहाँ पर 1 लाख से ऊपर की आबादी का ये क्षेत्र है। देखिए ये मंदिर है, यहाँ के ये पंडित जी हैं हमारे, और पंडित जी जो हैं अजय झा जी, आप क्या कहना चाहते हैं? ये बार बार होते हैं जो ये खोरी कॉलोनी में आदेश दे देते हैं और मंदिर को तोड़ दिया जाता है और हमारे मंदिर को तोड़ करके मूर्ति वैसे ही फेंक दिया जाता है और बीजेपी के राज में ऐसे हो रहा है। अब तो बीजेपी का हरियाणा के अंदर बीजेपी का शासन है, यहाँ के सांसद और विधायक दोनों बीजेपी के हैं। हाँ। क्या आपने सांसद और विधायक से बात की थी? जी की थी। क्या कहा? कोई जवाब नहीं आया। मंदिर को तोड़ना तो आदत बन गई है पूरे सरकार की, हर जगह जहाँ देखिए मंदिर पे तो भाजपा तो हिंदुत्व का नाम लेकर आई है। हिंदुत्व का नाम लेकर आई, लेकिन कहाँ हिंदुत्व है? नाम के लिए क्या नाम है जी? संजय चतुर्वेदी जी, ये भाजपा की सरकार है। जी, सांसद भी हैं, यहाँ विधायक भी हैं, श्रीमती सीमा तिरखा, और सांसद जो है वो कृष्णपाल गुर्जर जी। क्या आपसे मुलाकात हुई? एक बार हम गए थे, उनके घर पे गए थे, ऑफिस है यहाँ पे जी, तो वहाँ पर गए थे तो कोई मिलने को राजी नहीं था, कोई खोरी गांव के नाम पे बात करने को राजी नहीं हुआ, लौट के चले आए हम लोग। तो पंडित जी, आपको कैसा लग रहा है इस वक्त, जो आपको ये कितनी आस्था पर चोट पहुंची है, तकलीफ हो रही है? और बहुत सारे ये चोट आ रहा है आस्था के ऊपर में, और जो कि जहाँ पे भी ये इससे पहले बार भी दो बार मंदिर तोड़ चुके हैं और फिर इस बार भी ये मंदिर के ऊपर में ये टारगेट है इनका। मंदिर ही तोड़ लें या पूरे क्षेत्र में और भी? और कुछ तो नहीं टूटा, सिर्फ मंदिर टूटा। अच्छा, इससे पहले मंदिर टूटा तो इस्कॉन टेम्पल था हमारा, पूरा तोड़ दिया गया। इस्कॉन टेम्पल पूरा था, हमारे फरीदाबाद में था, उसको तोड़ दिया गया भयंकर। वो भी भाजपा शासन में। किसी ने आवाज नहीं उठाई हिंदुत्ववादी संगठनों ने? गए थे आवाज उठाने, पुलिस हमें मार के खदेड़ के वहाँ से खदेड़ दिया गया। देखिए बहुत ही चिंता का विषय है कि यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर है और अभी मुझे पंडित जी बता रहे थे कि यहाँ पर एक माता की मूर्ति की स्थापना यहाँ की जाएगी। ये माता की मूर्ति यहाँ पर है जिसकी स्थापना की जानी है, और पंडित जी यहाँ पर माता की मूर्ति की स्थापना के लिए काफ़ी जगह बना दी है और ये एक आस्था का केंद्र है और यहाँ पर रखना था। और मैं दिखाना चाहूँगा, अपना कैमरामैन से कहूँगा कि देखिए यहाँ कितनी भीड़ है सामने, ये लोग यहाँ पर इकट्ठी है, एकत्र हैं सारे के सारे लोग। इन सब की आस्था पर चोट पहुँच रही है, इन सब की आस्था पर यहाँ चोट पहुँच रही है और ये लोग मंदिर को ध्वस्त करने को लेकर बहुत नाराज़ हैं और भाजपा सरकार से इनकी बहुत शिकायत है और यहाँ पर लोगों के घर भी ध्वस्त होने जा रहे हैं। आइए हम देखते हैं आगे क्षेत्र में कितने लोग यहाँ रहते हैं। 20 साल 25 साल के कमाई यहाँ रख रखे हैं, हम लोग बाल बच्चा लेके यहाँ रह रहे हैं। क्या अभी हाल में कोरोना भर में 1 साल से हम लोग बैठ के खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, कुछ अवस्था नहीं। ये तोड़ने के बाद हम लोग जाए कहाँ आखिर? अभी कोरोना टाइम में अभी किस जगह जाके हम लोग? सरकार अगर एक और कहती है कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम वरुण है और मैं यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता हूँ और कई साल से पढ़ा रहा हूँ, लगभग 15 साल से मैं यहाँ छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा देता आ रहा हूँ। आज मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये बीजेपी शासित प्रदेश है। बीजेपी शासित प्रदेश में जहाँ एक और मंदिर की बात करते हैं, एक और गुरुद्वारा की बात करते हैं, वहाँ हमारे कई मंदिर तोड़ दिए गए और ये माता की मंदिर, ये माता की मंदिर में, इस मंदिर में माता जी की स्थापना करना है। माता जी फूल में सज्जित हैं और इनके लिए हमने स्थल बना रखा है और ये न्यूज़ दे गए कि कल हम इनको तोड़ देंगे। मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ, खट्टर जी से गुजारिश करता हूँ कि खट्टर जी, ये बीजेपी प्रदेश है, बीजेपी शासित प्रदेश है, हमारा हिंदुत्व की रक्षा हो। हम हिंदू लोग हैं। यहाँ ये लोग कहते हैं कि 90% की आबादी यहाँ सिर्फ मुस्लिम है, यहाँ मुस्लिम नहीं, सच में ऐसा नहीं है साहब। यहाँ पर 90% हिंदू हैं, 10% मुस्लिम हैं जो दूर देश से यहाँ आए हैं और अपने धंधा पानी में यहाँ पर लगे हुए हैं। सब यहाँ मजदूर वर्ग के लोग हैं, सुबह जाते हैं, शाम को कमा के लाते हैं, बड़ी मुश्किल से 2 रोटी अपने बीवी बच्चों के लिए जुटा पाते हैं, तन पे कपड़ा नहीं है। सब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने लोग खड़े हैं। किसी के घर में एक वक्त के अनाज से दूसरे वक्त का अनाज इनके घर में नहीं है और ये लोग रो रहे हैं कि कल हम कहाँ जाएंगे। अगर हमारे छत छीन जाएगा
जाएगा तो कल हम कहाँ जाएंगे? ये बहुत बड़ी सरकार से मैं क्या सरकार ये समय नहीं मानती है कि पेंडेमिक है, इसको आप घर तोड़ के कहाँ ले जाओगे, इसको कहाँ बसाओगे? क्या ये भारतीय नहीं है? ये सारे पाकिस्तानी हैं? साहब ऐसा नहीं है, सब भारतीय हैं। हमने आपको वोट किया है, हमने आपकी सरकार बनाया है, लेकिन मेरे साथ ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। हम हिंदू हैं। अब कल की अगर इन्होंने डेमोलेशन का टाइम रखा है, अगर कल डेमोलेशन होगी यहाँ पर बहुत सारे लोगों की खून बहेगी। साहब मैं आपसे विनती करके हाथ जोड़ता हूँ खट्टर जी, मैं इन चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, इन गरीबों पे रहम करें। क्या सुप्रीम कोर्ट एक तरफ बयान देती है कि नहीं, जो पेंडेमिक की वजह से जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उसका खर्चा केंद्र उठाएगी। यहाँ तो आप ऐसे अनाथ करने जा रहे हो जिनके एक पेरेंट्स के 10-10 बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे कल से? मुझे आपसे गुजारिश है साहब, आपसे गुजारिश है, इस बच्चों को आप कहाँ बसाओगे? पहले ये तो लिख के दो आप। क्या सुप्रीम कोर्ट मानवता से ऊपर न्यायालय देती है क्या? सुप्रीम कोर्ट मानवता को छोड़ चुकी है, मानवता कहीं नहीं बची नहीं है आपके राज्य में साहब। मानवता इतनी तो होनी चाहिए साहब, इतनी तो मानवता होनी चाहिए। कल हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? कल हमारे बच्चों को आप कहाँ रखेंगे? देखिए इनकी जो दिल की जो आवाज़ है, इतनी भीषण यहाँ गर्मी है, उस गर्मी के अंदर यहाँ पर हमारी टीम भी आई हुई है। यहाँ पहले भूमाफिए जगह को ऊंचे दामों पर बना के बेच देते हैं और ये गरीब लोग उसको खरीदते हैं। क्या उस वक्त सरकार के संज्ञान में ये बात नहीं रहती कि ये जो लोग गरीब यहाँ घर बसा रहे हैं? मैं चाहूँगा कि अपने कैमरामैन से कि एक बार यहाँ पर दिखाएं कि देखिए कितने घर बसे हुए हैं, कितने घर बसे हुए हैं। और मैं आगे भी आपको लेके जाऊँगा। उस वक्त सरकार यहाँ चेतती नहीं है, लेकिन जब लोग यहाँ पर अपने परिवार के साथ रहने लगते हैं और यहाँ पर मंदिर बनाकर अपनी उसमें पूजा करते हैं, अपनी इबादतें करते हैं, तो उनके घर ही नहीं तोड़ते, उनकी आस्था को तोड़ने का काम भी यहाँ पर सरकार कर रही है। जैसा कि यहाँ हमसे पंडित जी ने शिकायत करी और जैसा कि यहाँ के लोग हमसे कह रहे हैं। यहाँ मामला कोर्ट का है, हम ये नहीं जानते, अभी कोर्ट के आर्डर हमारे पास नहीं आए हैं, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि कोर्ट किस बिहाव पर इनको कर रही है, इनके यहाँ डेमोनेशन कर रही है। लेकिन लोगों का कहना है कि हम यहाँ पर 25-25, 30-30 साल से यहाँ पर रह रहे हैं और हमारे घर बने हुए, आपसे पहले हमारे साथ ऐसा अगर ये बनने से पहले रोक देते तो हम गरीबों की गाड़ी कमाई यहाँ पर नहीं लगती और हम यहाँ पर अपने घर नहीं बनाते। आज हमारे यहाँ पर घर बने हुए हैं जिसको यहाँ पर भाजपा शासित सरकार तोड़ रही है। और उस पर भी जैसा कि अभी बता रहे हैं कि मुसलमानों का नाम लेके कि यहाँ मुसलमान आबादी ज़्यादा है, जबकि ये कह रहे हैं 90% यहाँ पर हिंदू आबादी है। ये लोग कहते हैं 90% की आबादी मुस्लिम की है। साहब ऐसा नहीं है, 90% हिंदू। कौन लोग कहते हैं? अब कई सारे न्यूज पे चैनल छाप चुके हैं, कई सारे न्यूज़पेपर ऐसे दिखा रहे हैं, जबकि सच ऐसा नहीं है। नहीं, इसमें हिंदू मुसलमान का क्या है? अगर ये अनऑथराइज्ड कॉलोनी है और कोर्ट अपना काम अपने न्यायालय में कोई गया है और आदेश पारित हुआ है तो बिल्कुल कानून अपना काम करेगा। लेकिन ये हिंदू मुसलमानी कहाँ से बात आती है? ये हमारे विधायक जी ने एक बार कहा था, यहाँ के लोग गए थे, यहाँ के लोग जब गए थे सीमा जी के पास, तो वहाँ पे उनके लोगों ने भगा दिया जी कि यहाँ के लोग गए थे तो उनको भगा दिया गाड़ी देके कि तुम लोग साले मिनी पाकिस्तान से आए हो, यहाँ मत आओ। ठीक है, ये देखिए कितना आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि मंदिर में खड़े होकर, एक आस्था की जगह खड़े होकर कोई झूठ नहीं बोलता है और यहाँ पर ये लोग अपने मन की बात रख रहे हैं। आइए हम देखते हैं आगे भी कि आगे लोगों के क्या हालात हैं, कितने घर हैं यहाँ पर जो यहाँ पर तोड़ने का आदेश कल के लिए हो रहे हैं। और हम ये कोशिश करेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि कानूनी कार्रवाई जो भी हो, कानून का पालन किया जाना चाहिए और हम भी कानून के पालन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करते। हमारा काम लोगों की आवाज़, जनता की आवाज़ सरकार तक पहुँचाना है और उस आवाज़ को हम बहुत ही ईमानदारी के साथ एक पवित्र जगह मंदिर से पहुंचा रहे हैं। आइए हम देखते हैं और कितने लोग इस तोड़ फोड़ की घटना हम लोग को तो एक कोरोना, सरकार कहता सुरक्षित रहिए कोरोना है, लेकिन जो आपने किसे वोट दिया था? हमने बीजेपी के वोट दिए हैं। अब दोगे बीजेपी को वोट? आप कैसे? मकान तोड़ देगा तो नहीं देंगे, मकान नहीं टूटेगा तो देंगे।
मकान टूट जाएगा तो नहीं देंगे। और ये मंदिर भी बनवाना है। ये मंदिर भी तोड़ने का आदेश हो रहे हैं? नहीं जी ने अभी जैसे बताया नहीं तोड़ना सबको। तो आप कितने परिवार हैं आपके? हमारा पूरा भी परिवार है, जितना ही है सारा परिवार। देखिए लोगों को परेशानी कितनी है कोरोना काल के अंदर, जहाँ लोग कहाँ जाएंगे, किस जगह जाएंगे, इतनी गर्मी में, इतनी तपस में, बाल बच्चे का काम नहीं है, धाम नहीं है, कहाँ जाएंगे हम लोग, कहाँ जाएंगे? हम तो गरीब आदमी मजदूर हैं, हम लोग अपना मेहनत करता है, मजदूरी करता है, 1 रुपया जमा होता है, उसको काट करके 12-4 आना खाते हैं, तो यहाँ टना का घर बनाते हैं। बताओ घर बनाएंगे जब तो बाल बच्चे का रहते हैं, किराए पर रहते हैं, साला 2000 रुपया महीना, 5000 रुपया लग जाता है। यहाँ पानी भी खरीदते हैं, बिजली भी। आपने यहाँ पर विधायक और सांसद को वोट दिया था? जी हाँ, वोट तो पड़ता है। सवाल ये उठता है कि जब उनका वोट ऑथराइज हो सकता है, जायज हो सकता है, तो ये लोग यहाँ रहने वाले नाजायज क्यों? सरकार जो है वो घरों में रहने के लिए आदेश दे रही है। आज सरकार हमें ही घर से बेघर कर रही है। कितने लोग होंगे यहाँ पर? हम लोग यहाँ है 1 लाख आदमी है यहाँ पे। 20 साल से रह रहे हैं, तो छोटे बच्चे जवान हो गए, बच्चे बाल बच्चेदार हो गए, छोटे नाती पोता। देखिए इन लोगों की कितनी परेशानी है कि 20 साल से रह रहे हैं, काफी समय से रह रहे हैं। ये छोटे बच्चों को लेकर यहाँ से कहाँ जाएंगे? यहाँ बहुत ही परेशानी इनके चेहरे पर आप परेशानी और डर को देख सकते हैं। अरे आप तो खट्टर सरकार मुर्दाबाद कह रहे हो, आपने तिलक लगा रखा है, आप उसके समर्थक लगते हैं। हम बीजेपी के पूर्ण समर्थक हैं, लेकिन यहाँ मकान तोड़ा जा रहा है, इसके विरोध में हम खड़े हैं। मकान बचेगा तो बीजेपी ही जीतेगा। बीजेपी के नंबर 1 कैंडिडेट जो है मोदी, हमारा इसमें विश्व में नंबर 1 चल रहा है, लेकिन इस मकान तोड़ने के खोरी गाँव के विपरीत में। नहीं, मैं अभी देख रहा था लोग मोदी के विरोध में ना, मोदी थोड़ी आन के आपको तोड़वा रहा है। मोदी नहीं तोड़वा रहा, लेकिन उनकी गवर्नमेंट में कोई न कोई तो बैठा है। खट्टर सरकार है, आप उनसे अपनी बात रखिए। आपने कहा आप रखने के लिए खट्टर सरकार ने बोला था जहाँ झुग्गी वहीं मकान बनेगा, जहाँ झुग्गी वहीं मकान बनेगा। जी। लेकिन हम झुग्गियों को तोड़ के, मकान को तोड़ के बेघर करके इस कोरोना काल में क्या करना चाहते हैं? तो 10,000 घर, 1 लाख आबादी कहाँ जाएगा बताइए? हुआ है जो घर चले गए तो है नहीं। चौक का नाम इन्होंने बजरंग चौक रखा है। बजरंग चौक हमने रखा है। यहाँ पे सारे हिंदू मुसलमान भाई हम एक मिलकर रहते हैं, लेकिन हम बीजेपी के विरोध में इसलिए खड़े हुए हैं। यहाँ मकान तोड़ने की जो बात आई है खट्टर सरकार की, इसलिए। लेकिन कोरोना काल में मकान को तोड़ के आप क्या विकास करना चाहते हो? लोगों का देखिए शिकायत यहाँ लोगों की यही है कि जब सरकार, अभी मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी, सरकार रातों रात अध्यादेश लाकर धारा 370 खत्म कर सकती है और कानून बना सकती है, तो इन लोगों के लिए कोई नया कानून क्यों नहीं बना सकती? ये इन लोगों का मुझसे कहना है। जी हाँ, यही हम लोगों का है कि हम लोगों का घर न तोड़ा जाए, हम लोग रहने का यहाँ आदेश पालन किया जाए। जी। मेरा नाम सर फुलवा है। आप क्या कहना चाहती हैं? मैं कहना ये चाहती हूँ कि हम लोग यहाँ से काफ़ी वर्षों से बसे हुए हैं, ये पूरी जनता बसी है, और हम लोगों ने जब यहाँ पे लोग पत्थर तोड़ के रहने लगे, लोगों ने बसना शुरू कर दिया, उस टाइम में तो सरकार ये नहीं आई देखने के लिए यहाँ क्यों बस रहे हैं, कितने ज़माने से लोग बसे हैं। जब लोगों ने बस गए, यहाँ पे रह रहे हैं, सरकार कह रही है ये महामारी की बीमारी में आप लोग बाहर मत निकलो, लेकिन ये महामारी बीमारी कैसी है कि जो लोगों को रोड पर जाने के लिए मजबूर कर दिया। इन गरीबों का घर तोड़ा जा रहा, हम कहाँ जाएंगे? हमारे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे जो पल रहे हैं इतने सालों के, जो अपना यहाँ से ज़मीन बेचा, गाँव के बेचा, यहाँ पे लोग बसे हुए हैं, इनको क्यों सरकार हटाना चाहती है? सरकार जहाँ कहती थी जहाँ झुग्गी वहीं मकान, यही झुग्गी मकान है सरकार का। इन गरीबों को रोड पे इन लोगों को हटाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। क्यों हटाया जा रहा है? हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी जमीन है, ये जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, सरकार कहीं से लाया नहीं है। जहाँ ऐसी कौन सी जगह है जहाँ सरकारी नहीं है? इस गांव से क्या प्रॉब्लम है सरकार को, क्या दिक्कत है सरकार को? हम लोगों को यहाँ से क्यों हटाया जा रहा है? इतनी बड़ी होटलें बनी है, इमारतें बनी है, जाए उनको तोड़े, उनको हटाएं। यहाँ पे लोगों को रहने वाले गरीब लोगों को क्यों हटाया जा रहा है? ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट तो उसने फैसला दे दिया, निर्णय आ गया। तो लोग बता रहे हैं, हाँ, लोग बता रहे हैं कि दिया है फैसला कि ये कॉलोनी हटा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के पास पहले जो यहाँ के लोग बसे हुए थे, एमसी आया कि यहाँ पे लोग बसे, एमसी आपका उस टाइम में मर गया था, कहाँ था जब ये लोग बस रहे थे, बन रही थी। खट्टर सरकार से क्या कहना चाहते हैं? खट्टर सरकार से मैं ये कहूँगी, खट्टर सरकार महागंदी है जो आज यहाँ लोगों को हटाया जा रहा है, भगाया जा रहा है, उन
गरीबों की वजह से। भाजपा तो हिंदुत्व के लिए काम कर रही है। भाजपा अगर काम करती तो आज ऐसे दिन काहे देखने को पड़ता? हिंदुत्व के लिए, ईमानदारी के लिए और सबका साथ, सबके विकास के लिए काम। ये विकास है, यही विकास है ना, जो गरीबों को हटाया जा रहा, ये विकास है। ये कोई विकास नहीं है। जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये कौन से है? कहीं आप विरोधी दल के तो नहीं है जो इल्जाम लगा रहे हैं? नहीं, हम विरोधी दल के, हमारा घर टूट रहा, हम रोड पे आ रहे हैं, गर्मी में मरेंगे, धूप में मरेंगे। इसमें विरोधी और ये आदमी कहाँ से आ गया? हम किसी का विरोधी नहीं है। नहीं, जब यहाँ के विधायक ये कह रहे हैं कि वहाँ मुसलमान ज्यादा रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये देश का, हमारे यहाँ नहीं ऐसा हिंदू है। यहाँ पे यार बोल रहे ना, हम लोग यहाँ से काफी सालों से पुराने हैं। जो हमारे यहाँ पे बच्चे बड़े बड़े हो गए, हमारे घर के यहाँ पे लोग काफी साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। तो ये कॉलोनी बसी है, हमारे यहाँ कोई विरोधी नहीं है, सब संगठन में है, सब एक है। हम किसी हिंदू मुसलमान की लड़ाई यहाँ नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने घर की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर सरकार हमें जमीन नहीं दे रही हटाने की, तब सोचे जब हमें पुनर्वास जमीन दे दे, हमें बसा दे। कि किसान आंदोलन खत्म करो, हुआ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ गरीबों को मार दिया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट जबरदस्ती गरीबों को मारने के लिए बनी है और लोगों के लिए नहीं है। सुप्रीम कोर्ट गरीबों को मारने के लिए नहीं है, ये सरकार नहीं, ये सरकार मुकदमा लेके गई, कोर्ट का क्या लेन देन है? कोर्ट तो जैसे मुकदमा आप लेके जाओगे आपके हक में करेगी। क्यों सर, कोर्ट को ये पता नहीं है क्या करेगी? आप सरकार की बात कीजिए, यहाँ कोर्ट का कोई लेन देन। अच्छा, सरकार जब कोर्ट का तो कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट या किसी भी अदालत के पास जो निर्णय जाता है उसी पर फैसला। सरकार तो ये देख रही है, सरकार तो आपने बनाई है, आप सवाल क्यों नहीं कर रहे? मर रहे थे तो उस टाइम तो सरकार कोई नहीं आया, जब घर बनाने लगे तो आ गया। छोटा छोटा बच्चा से हम लोग का पानी भरने जाता है, क्या यहाँ पे साधन है? कुछ नहीं है। आज सरकार जिंदा हो। तो आप लोगों ने क्या यहाँ मुफ्त में बनाया है? ये फ्री में कब्जा किया सरकार ने? हम लोग पैसा देकर आराम से एक मिनट, जमीन आपको 5,000 रुपया गज में लिए हैं, यहाँ का जमीन 5,000। तो जब बनाते हैं तो कौन आता है यहाँ पर रोकने के लिए? घर सब जो है गाँव का जमीन बेच कर यहाँ आकर बसे हैं। कहाँ जाएंगे हम लोग? हरियाणा पुलिस के बंदे आते हैं, पैसे ले जाते हैं। जब घर बनता है, जब कॉलोनी बस रही थी तब भी यहाँ पर गवर्नमेंट थी, तब यहाँ पर बसाया गया। देखिए, बड़ा गंभीर आरोप ये लोग लगा रहे हैं। इन लोगों का कहना ये है कि हम यहाँ पर मुफ्त में नहीं रह रहे हैं, सबके संज्ञान में यह बात है। जब यहाँ मकान बनता है तो पुलिस वाले भी आते हैं, वो भी पैसा लेके जाते हैं। यहाँ रंगदारी भी होती है। नई बात पता चली कि यहाँ रंगदारी की जाती है, बदमाश आते हैं और वो इनसे पैसा लेके जाते हैं। यहाँ अगर हम मकान बनाने लगते हैं, ईंट आती है, तो यहाँ जो बदमाश है जिनने बसाया हुआ है वो लोग खुद आकर के 2,000-3,000 रुपये ले जाते हैं हर घर से। बोलते हैं ऊपर तक पैसा जाती है, पुलिस वालों को भी जाता है, 50,000-4,000 रुपये जाते हैं। वैसे तो मोदी सरकार और खट्टर सरकार भ्रष्टाचार के बिल्कुल विरोध में है, लेकिन यहाँ पर इतना भ्रष्टाचार आपके सामने आ रहा है। सरकार का क्या कहना है इस विषय पर? जहाँ रहने की सलाह दी जा रही है तो हमारे घर उजाड़े जा रहे हैं। हम जब रोड पे जाएंगे तो अगर किसी एक को कोरोना हुआ तो कितने लोगों को कोरोना होगा? हम लोग कोरोना से ये लोग, इन लोगों का खैर दर्द जो है, मैं यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट आन के जो देखी, हम समझ रहे हैं, उसको देख रहे हैं। वहाँ पर यहाँ देखिए कितने मकान बने हुए हैं। ये सब ऊंचे ऊंचे 2 मंजिल 3 मंजिल यहाँ मकान बन गए और सभी लोगों ने यहाँ 50 साल से रह रहा हूँ, हमारा ना आया, आज घर हमारा उजाड़ रहा है आदमी। क्या नाम है आपका? हरिराम प्रसाद। मैं यहाँ पर ये 50 साल पुराने हैं, कोई 20 साल पुराना है, कोई 30 साल पुराना है। यहाँ पर आने के बाद जो हमने सच्चाई जानी कि इन लोगों ने कोई कब्जा करके ज़मीन नहीं बनाई है। 5,000 रुपये गज़, 7,000 रुपये गज़, 10,000 रुपये गज़ पे ज़मीन खरीदी है और अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई यहाँ पर लगाकर अपने घर बनाए हैं। और जब यहाँ मकान बनाए तो पुलिस प्रशासन, जैसा कि आरोप है, यहाँ पर आते रहे, लोग रंगदारी लेने के लिए यहाँ आते रहे। लेकिन जो सरकार, जो भाजपा सरकार अपने गरीबों का हमदर्द होने का दावा करती है, आज उसी के वोटर यहाँ पर परेशान नजर आ रहे हैं। कैमरामैन मतीन के साथ मैं फैक्ट इंडिया न्यूज़ के लिए रियासत अली समीर, खोरी गाँव, हरियाणा। फिलहाल के इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहें फैक्ट इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।